हेलो परिशे, कैसी हो? ठीक। हली से प्लीज मेरी बात सी, अगर बारिक का तुम्हें कोई भी फोन आए तो उसको मेक श्योर करना कि ये शादी मैं अपनी मर्जी से कर रही। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी क्योंकि तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। जो सच है वही बताऊंगी। अलीजा तुम्हें जितना कह रही हूँ तुम प्लीज उतना कर दोगी, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मैं तुम्हें धमका नहीं रही, मैं ये हकीकत में करके दिखा। परी ये क्या बात हेलो हेलो। फोन भी नहीं उठा रही। तुमने तो अपने दिल का हाल मुझे सुना दिया, लेकिन मैं अपने दिल का हाल किससे कहूं? तुमने तो इजहार भी कर दिया, लेकिन अब मिडिल क्लास लड़कियों को अपनी मर्जी से मोहब्बत करने का हक ही नहीं। लेकिन मोहब्बत पे किसी का इख्तियार तो नहीं, वो अमीरी गरीबी देखकर तो नहीं होती। मैं तुम्हारी मोहब्बत में बहुत आगे जा चुका हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझे बहुत पसंद करती हो। सो प्लीज। आपको किसने कहा मैं आपको पसंद करती हूँ? परीक्षा, लेकिन मेरी और तुम्हारी शादी। आपकी और मेरी शादी कभी भी नहीं हो सकती। बोलो क्या बोलना है? इधर आए, बात करें मुझसे। क्या बात करूं मैं? क्या बोलूं मैं? ये बात सुनती हो? अच्छा सॉरी। सारी रात ऐसी कान पकड़ के रखो। यही तुम्हारी सजा है। अच्छा भाई, हाथ नीचे करो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन मुझे गुस्सा जरूर था। और आप? अब क्या? आइंदा प्लीज ऐसे नहीं करना, ठीक है? मैं ख्याल रखूंगी। अच्छा मुझे आपको एक न्यूज़ देनी है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मैंने अपना पेज रन करना स्टार्ट कर दिया है दोबारा और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। वाकई? मुबारक हो। लेकिन एक मसला है। वो क्या है? वो ऑर्डर्स इतने ज़्यादा आ गए हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं अकेले कैसे हैंडल करूं। ऑर्डर ज्यादा हो गया यार। तुम्हें याद है मैंने एक बार डिस्कस किया था, मेरा दोस्त यूनिवर्सिटी का काम शाम करना चाह रहा है कोई। उसने मुझे कॉल की थी 1-2 हफ्ते पहले, तो मुझे बता रहा था कि मैंने किसी मॉल में शॉप ली है और मुझे पार्टनरशिप के लिए बोल रहा था। तो तुम दोनों कनेक्ट कर लो आपस में, मैं बात करता हूँ उससे। आइडिया बुरा नहीं है, वो अम्मी को तो बुरा नहीं लगेगा। अम्मी की परेशानी नहीं लो, मैं देख लूंगा उनको। अपने काम पर ध्यान दो, ठीक है? थैंक यू। चलो अब ऐसा करो, अब बहुत दिमाग खा लिया तुमने, अब जाओ। ठीक है, मैं काम करने जा रही हूँ, फिर आके आप सो जाओ।
चुभती है ये किरणें चेहरों पे, हाय पैसे बचाए लहरों से, दरिया में फंसी जो बाँह है। मेरी शादी तय हो चुकी है। मेरा और आपका ऐसा क्या रिश्ता है जो मैं आपसे नाराज हूँ? परीक्षा, लेकिन मेरी और तुम्हारी शादी आपकी और मेरी शादी कभी भी नहीं हो सकती। इट्स नॉट पॉसिबल। बाड़ी तो अब मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगा। शादी तो तुम्हें नहीं करनी थी ना, एटलीस्ट उसके बाप की असलियत तो उसके सामने रखती। नहीं कर सकती, नहीं बता सकती थी। वो अपने बाप के सामने खड़ा हो जाता। बार बार मेरे घर के बाहर आता, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह उसके बाप को ये लगे कि उनकी बात ठीक थी, कि मैं उनके बेटे के पीछे उसकी दौलत की वजह से। तो एटलीस्ट साफ साफ इनकार कर देती, खुद को बेवफा क्यों दिखाया उसके सामने? साफ साफ नहीं कह सकती थी ना। और वैसे भी अब तो कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। तो वो क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इधर देखो। वाकई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें कि बारी भाई क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में? नहीं, जॉब ढूंढनी है, जुबी की फीस और घर के खर्चे सब कुछ सर पे आ जाएगा। तुम कुछ दिन आराम करो, मैं फीस पे कर दूंगी। इसकी जरूरत नहीं है। मुझे बोनस मिला है, हो जाएगा, लेकिन हर दिन जॉब तो ढूंढनी है ना। अम्मी को बताया तुमने जॉब का? नहीं, जॉब मिलेगी तो बता दूंगी, परेशान नहीं की। देखो, जो कुछ भी हुआ है ठीक नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता भूलना होगा ये सब। मैं सब भूल सकती हूँ, लेकिन उसके बाप ने जो मेरी बेइज्जती की है ना, मैं वो कभी भी नहीं भूल सकती। हाँ, वैसे परी, अम्मी ने तो मुझे यहाँ पे तुम्हारे रिश्ते की बात करने के लिए बुलाया था।
ताकि मैं तुमसे बारी भाई के बारे में बात कर सकूं। अम्मी को बोलो कि मुझे शादी नहीं करनी। शादी का फैसला भी तो तुम्हारा ही था ना। अम्मी को भी और कितने दिन रोकेंगे? जवाब तो देना पड़ेगा उन्हें। और तुम उस वक्त अयान का ही प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती। ये सब अमीर लोग ना एक जैसे होते हैं, बेहिस। तुमने देखा नहीं था कि उसकी माँ किस कदर स्टेटस कॉन्शियस थी। ये शादी का ख्याल पता नहीं मेरे दिल में क्यों आया, आना ही नहीं चाहिए था। जो करने के थे उसके काम के, अब देखेगा कौन वो मामले। चुभती है ये किरणें चेहरों पे, हाय कैसे बचाए लहरों से। दरिया में फंसी जो